नमस्कार, मैं राम वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और ये सेशन डेडिकेटेड है आपकी उस ग्रोथ के लिए, उस सक्सेस के लिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है पैसा, मनी या दौलत। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अवचेतन का, आपके अनकॉन्शियस का और आपके पास आने वाले पैसे का डायरेक्ट संबंध है। और ये संबंध तय करता है कि अब आपके पास पैसा कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, समय से आएगा या नहीं आएगा, या आपके पास रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। इससे पहले कि मैं इस वर्कशॉप के थ्रू आपको ये बताऊं कि ये कैसे आपके पास आ सकता है या क्यों नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं। ये मेरी तरफ से एक पर्सनल इनविटेशन है आप लोगों के लिए कि आप अपने अवचेतन मन के उन लेवल्स को आज खोजना शुरू करें जो आपके पास आने वाले पैसे को और रखने के तरीकों को निर्धारित करता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अभी फोन करिए जिसने ये आपको वीडियो दी है, या इस वीडियो पर जो भी आपको लिंक मिल रहा है, उन लोगों को फोन करें और वो अब आपको एक क्वेश्चनर देंगे जिसमें सिर्फ 21 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस को आप अगले 2 से 3 मिनट में यस नो करके पूरा कर देंगे। जैसे ही आप इसे पूरा करेंगे, आप पाएंगे कि आपका कौन सा न्यूरोलॉजिकल लेवल, आपका कौन सा माइंड का लेवल कितना प्रभावित है पैसे के लिए, या वो कितना प्रभावित नहीं है, कितना वो लिंक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और आप देख पाएंगे कि आपको कहाँ मेहनत करनी है या कहाँ मेहनत नहीं करनी है। कई बार हम मानते हैं कि पैसा हमारे स्ट्रगल या हमारी मेहनत का नतीजा है। ऐसा तो नहीं है। Those who have money they hardly work, जिसके पास पैसा है वो तो काम ही नहीं करते। एंड those who work hard they don't get money, जिनके पास बेहद मेहनत है उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क जरूर है। इस फर्क के बारे में आप सबसे पहले तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को फोन करें और फ्री में अपने लेवल्स को चेक करें कि मेरा अवचेतन मन कितना एसोसिएटेड है पैसे के लिए या कितना डिसएसोसिएटेड है पैसे के लिए। हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे हो, बहुत सारी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ रहे हो, अमीर कैसे बने जैसे बहुत सारे सेमिनार या वर्कशॉप भी कर रहे हो सकता है आप मेहनत भी कर रहे हो सकता है आप बड़े बड़े टास्क करने की सोच रहे हो, काम करने की सोच रहे हो। लेकिन इससे पहले जरूरी है पहले ये तय कर लें कि आपका अवचेतन मन पैसे के साथ कितना जुड़ा हुआ है या नहीं। इसकी ये जानकारी हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको फ्री में देंगे। इतना ही नहीं देंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप उन चीजों को ढूंढे उस क्वेश्चनर में। अब मैं आपके साथ शुरू करता हूं कि आखिर कहां चीजें प्रॉब्लम चल रही होंगी, अगर चल रही हैं तो किस तरह से आप आने वाले पैसे को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप उस फ्लो को अपनी तरफ ला सकते हैं। अगर आप पैसे के लिए एक बिलीफ देखें तो याद रखिएगा यूनिवर्स में पैसा तो अनलिमिटेड है, लेकिन सबके पास नहीं है। यूनिवर्स में असलियत में हर चीज की स्कैर्सिटी भी अल्टीमेट है और अबंडेंस भी। उसके पास अधिकता भी बहुत है और अगर कमी है तो वो भी बहुत है। पैसा है तो कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं। ऐसे ही सेहत भी है, कुछ लोगों के पास सेहत अच्छी है तो कुछ लोग बीमार है। ऐसे ही रिश्तों की बात भी है, कुछ लोगों के पास रिश्ते अच्छे हैं तो कुछ के पास नहीं है। लेकिन आज हम सिर्फ पैसे की बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ लोग आपको मिलेंगे वो अपने एनवायरनमेंट की बात करेंगे, या तो उनको एनवायरनमेंट से शिकायत है, मैं ऐसी जगह पैदा होता तो पैसा कमा लेता, मेरे पास अगर ये एनवायरनमेंट हो तो मैं पैसा कमा लूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा एनवायरनमेंट है तो मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। उनके इश्यूज एनवायरनमेंट पर आ रहे हैं, उनके चारों तरफ के लोगों पर आ रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि मेरा परिवार चूंकि ऐसा है तो इसलिए मेरे पास पैसे कमाने के रिसोर्सेज कम है। उनका जो फोकस है वो एनवायरनमेंट पर जा रहा है, आसपास के एटमॉस्फेयर पर जा रहा है। ऐसा हो सकता है आपके पास भी। कुछ लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, या मैं कहीं और जगह बदल लूंगा, पर मैं नहीं जानता कि वो कौन से बिहेवियर है जिनकी वजह से मैं पैसा कमा सकता हूं। मीन्स मैं करूं क्या। मुझे नहीं पता। उन बिहेवियर्स की प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है और कई बार वो एक बिहेवियर को बदलते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा बदलते हैं, पहले को लेते हैं। इस तरह से वो बिहेवियर के बीच में फंसे रहते हैं और पैसा उनसे फिर भी दूर रहता है। कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि आई एम नॉट कैपेबल, मैं कैपेबल नहीं हूं,
मीन्स उनके पास कैपेबिलिटी का इश्यू है कि मैं पैसा कमाऊं तो कमाऊं कैसे, उनको हाउ क्लियर नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप ये मानते हैं कि आप भी उनमें से एक हैं, तो याद रखिएगा ये मात्र एक मिथ है, ये एक विडंबना मात्र है कि जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये एक रिएक्टिव जोन है। यहां पर असलियत में प्रॉब्लम दिखाई जरूर देती है पर है नहीं। जो ये चीज दिखाई दे रही है ये असलियत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे उनके पास ये सब चीजें नहीं है पर उनके पास अथाह पैसा है आज भी, और ये तय करता है कि इसका मतलब इसके परे भी कुछ और चीजें हैं। इसके परे जो चीजें हैं वो है आपके अवचेतन मन की चीजें। और पहली चीज है आपके बिलीफ्स। जितने लोग पैसे वाले हैं उनके बिलीफ्स अलग हैं उन पैसों से जो कंगाल हैं या गरीब हैं। अगर आपके पास्ट में आप जाइए तो आपके पास अनलिमिटेड ऐसे आस्थाएं, ऐसे यकीन, ऐसे बिलीफ पड़े हैं जो आपको रोक सकते हैं या रोक रहे हैं या रोकेंगे कि आप पैसा ना कमाएं। ज़्यादा पैसा गलत होता है, पैसा आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, पैसे के साथ हमेशा पाप आते हैं, जब भी पैसा आएगा लोग बिगड़ जाते हैं। जब आप ऐसे बिलीफ्स के साथ जिएंगे तो आपका माइंड आपको कभी पैसा कमाने नहीं देगा, क्योंकि आपका माइंड हमेशा आपके फायदे के लिए काम करता है। वो आपके पास आने वाले किसी भी दर्द को ना आए उससे बचाए रखता है। और उसका दर्द कैसे बचेगा कि आप पैसे से आने वाले जो दर्द हैं वो आप तक ना आए, उस दर्द से बचाने के लिए वो आपके पास पैसा नहीं आने देगा। यद्यपि आप स्ट्रगल करते रहेंगे, आप हर जगह जगह पर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, नई कैपेबिलिटी भी लेंगे, नए सेमिनार भी अटेंड करेंगे, नई वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे कि अमीर कैसे बने, लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपके हो सकता है बिलीफ्स हों। और ये बिलीफ्स अब 3 जगह पर पड़े होंगे। एक, पहला बिलीफ है आपका पास्ट में। हो सकता है पास्ट के पास में आपके पास ऐसी कोई मेमोरी हो जो ये तय कर रही है कि आपके बिलीफ्स पैसे के लिए नेगेटिव रहे। हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग मोडेस्ट सी फैमिली में हुई हो, या जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, वहां पर हुई हो, और वहां पर सिर्फ एक सर्वाइवल करना, अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित रखना ही एक सबसे बड़ी कला मानी जाती है। जहां नौकरी मिल जाए और उस नौकरी से काम चल जाए, एक छोटा सा इसी बीच में मकान बन जाए, थोड़े बहुत रिश्ते पूरे हो जाए, जहां पर सिर्फ इतना सा ही टारगेट लाइफ का होता है। अगर आप उस पास्ट को जिए हैं तो उस पास्ट के इम्प्रिंट्स, उस पास्ट के मैप्स आपके माइंड में पड़े हुए हैं, और ये मैप्स पूरी तरह से आपको कंपेल कर रहे हैं कि आप बड़े पैसे के साथ कभी ना जुड़ पाए। इन मैप्स को हटाना होगा। हो सकता है कि आपको कहानियों में सुनाया गया, आपको पढ़ाई में सुनाया गया, सालों इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हो सकता है उस वक्त की ये बात बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन आज ऐसा अगर हम करेंगे तो कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजेंगे, कैसे हम अपने आप को अच्छी हॉस्पिटल्स में ले जाकर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, किस तरह से हम अच्छी सोसाइटी में रहेंगे। आज हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमें पहले ही ये पढ़ा दिया गया है कि उतने उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर, तो फिर आप पैर कैसे पसारेंगे? अगर सोर ही आपकी छोटी है, चादर ही अगर आपकी छोटी है, तो फिर पैर कैसे पसारेंगे? ऐसे बिलीफ्स को आज हमें बदलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त की चीज़ें लिखी हुई गलत थी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शायद उस समय में ज़्यादा रेलेवेंट थी, लेकिन आज और भी चीज़ें रेलेवेंट हैं। आप अपने पास्ट की तरफ देखिएगा, वहाँ पर आपको अनलिमिटेड ऐसे बिलीफ मिलेंगे, ऐसी घटनाएं मिलेंगी, ऐसी कहानियां मिलेंगी, ऐसे तजुर्बे मिलेंगे लोगों के, जहाँ ये प्रूव करता है आपके मानस पर पड़ी हुई पिक्चरों में कि आप बड़े पैसे के साथ ना जुड़ पाएं। अगर आप पैसे के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिसोर्स का मजा लेना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने परिवार को बेहतर फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे बिलीफ को बदलिए। क्योंकि ये बिलीफ आपको बड़ा क्या, छोटा पैसा भी नहीं आने देंगे। क्योंकि बड़ा और छोटा माइंड को नहीं पता कि बड़ा और छोटा क्या है, उसकी तो जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो पैसे के साथ पड़ी हैं। सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग में हम ये भी सिखाएंगे कि अगर आपका बिलीफ की प्रॉब्लम है, उस 21 क्वेश्चंस में हम ये पाएंगे कि अगर वो बिलीफ की प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ बिलीफ को बदलना है, और हम बदलने का आपको मौका भी देंगे, वर्कशॉप भी देंगे और घर का ट्यूटोरियल भी देंगे, और ये साइंटिफिक होगा सब कुछ।
ऐसा नहीं कि आपको अचानक कोई ना कोई एक मंत्र दे दिया और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, हम एक साइंटिफिक वर्ल्ड में जीते हैं जहां हमें पता है 2 और 2 को अगर हम जोड़ें तो 4 ही आएगा। हाँ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है कि 2 और 2 आदमी जुड़कर 4 नहीं 5 लोगों का काम कर लें, लेकिन अगर हम मनी के वर्ल्ड में जाएंगे तो 2 और 2 4 ही रहेगा। बिलीफ्स को आप एक बार तैयार कर लें। दूसरा बिलीफ भी आपका पड़ा हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके पास कोई ना कोई इवेंट पड़ी हो जहां पर आप मानते हैं कि कुछ मनी वाले लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है, और आप उसके इस नुकसान को बिहेवियर से नहीं, उसकी पास्ट की अपब्रिंगिंग से नहीं जोड़ रहे, बल्कि उस आने वाले पैसे से जोड़ रहे हैं। हो सकता है किसी पैसे कमाने वाले ने कह दिया हो कि जब से मैंने पैसा कमाया है तब से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तब से मुझे डायबिटीज हो गई है, तब से मैं अपने आप को परेशान मानता हूँ, मैं इस पैसे को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा पैसा बेकार है। प्रेजेंट में हो सकता है कि ऐसा कोई रेफरेंस आपके साथ चल रहा हो, और ऐसे में पैसे के लिए आई हुई भावनाएं आपकी नेगेटिव हो चुकी हूँ। ज़्यादा पैसा आपके लिए फियर का काम तो नहीं कर रहा है। तीसरा हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो, दैट यू आर नॉट अ मनी वाला पर्सन इन योर फ्यूचर। जब भी आपका माइंड ये मान लेता है कि आपका फ्यूचर डेफिनेट नहीं है और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे फ्यूचर में, तो आज अपने एफर्ट्स को नहीं कर पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा पाएंगे, और उस एनवायरनमेंट को भी नहीं पहचान पाएंगे जहाँ पर पैसा आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपके पास फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर की प्रोग्रामिंग नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी उम्र ये हो गई है, अब मैं पैसा कमा कर क्या करूँगा। याद रखिएगा, माली को भी नहीं मालूम है कि जब तक वो जीवित रहेगा उस पेड़ के फल कौन खाएगा, पर उसको कमाने में, उस पेड़ को बड़ा करने में उसका मजा है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा आपको खर्च करना है सारा, नहीं, इसके कमाने को एंजॉय भी करना है। जब भी आप पैसे की बात करेंगे तो आप अपने मूल्यों से पैसे को कमा सकते हैं, और यही साइंस है माइंड की भी। जब भी आपकी कॉन्ग्रुएंस, एक रूपता पैसे के लिए बिगड़ रही है तो आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, आएगा तो आपको टेंशन देगा। इसलिए जब आपके पास पैसा आए तो दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी वैल्यूज। पहले ये देखना पड़ेगा, उसी क्वेश्चनर में पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यूज कितनी स्ट्रॉन्ग है पैसे के लिए। अगर आपका बिलीव ये है कि मैं पैसे को हाथ का मैल मानता हूँ, तो याद रखिएगा, मैल को कभी भी आपका ब्रेन रखना ही नहीं चाहेगा, उससे वो पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसीलिए आप फट से वॉश बेसिन पर जाएंगे और उस वैल्यूज के तहत उस पैसे से छुटकारा पा लेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह की वैल्यूज को मत रखिएगा। याद रखिएगा, अगर आप पैसे का सदुपयोग करना जानते हैं तो आप बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऑर्फनेज खुलने बाकी हैं, आज भी बहुत सारे ओल्ड एज खुलने बाकी हैं, आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल स्कूल्स खुलने बाकी हैं, आज भी हमारे यूनिवर्स को बेहतर पैसे वाले लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर वो अच्छे प्लान बनाए एनिमल्स के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, बाकी सोसाइटी के लिए। यू कैन बी वन ऑफ दोज। सो अपनी वैल्यूज़ को जोड़िए कि अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मेरी प्लान्स ही होंगी। जैसे आप उन प्लान्स की बात करेंगे, आपके पास पैसे का जो इनफ्लो है यूनिवर्स हमेशा आपको देगा। सो मेक योर सेल्फ क्लियर, देख के आपके पास जो पैसे की वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। ऐसा ना सोचिए कि पैसे आने से आपकी फ्रीडम कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि पैसे के साथ जब भी पैसा आएगा तो आपकी सेहत खराब होगी। ऐसा मत यकीन करिएगा पैसा आएगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा मत यकीन करिएगा पैसे आएगा तो पुराने लोग आपसे पीछे छूट जाएंगे। ऐसा मत यकीन रखिएगा पैसे आएगा तो कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन वैल्यूज़ को पूरी तरह से आपका निर्धारण होना चाहिए। इसे हम वैल्यू हायरार्की कहते हैं एनएलपी में और सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग में। हमारा माइंड जो भी काम करता है इसी वैल्यूज़ की हायरार्की के ऊपर काम करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, इसके हायरार्की करने के लिए हमें एक मौका दीजिएगा। तीसरी चीज है आपकी आइडेंटिटी। आपकी पहचान, आप किस तरह से इस वक्त पहचान में रखते हैं। जब आप पहला क्वेश्चनर पूरा कर लेंगे, हम आपको दूसरा क्वेश्चनर देंगे। इस क्वेश्चनर से आप एक चौंकाने वाले तथ्य अपने लिए पाएंगे। वो ये होगा कि हम आपसे पूछेंगे कि थिंक ऑफ अ पर्सन whom you think is really rich। उस ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जिसे आप वास्तव में मानते हैं वह अमीर है, वह दौलतमंद है। और हम अब आपसे उसके कुछ एक मैप्स के बारे में पूछेंगे, आपके माइंड में पड़े हुए मैप उस आदमी के बारे में क्या है, और उन मैप्स को हम निर्धारण करेंगे आपके सामने बैठकर कि ये मैप्स आपके दिमाग में कितना छाए हुए हैं।
फिर हम आपसे कहेंगे अब आप अपने बारे में सोचिए और उन आपकी जो इमेज है उसका निर्धारण किया जाएगा और यहाँ से आपकी आइडेंटिटी की पहचान होगी कि आपके असलियत में ब्रेन के अंदर रिच मैन की इमेज कहाँ है और आपकी इमेज कहाँ है। और अगर इन दोनों में फर्क है तो समझ लीजिएगा इस फर्क को पूरा करिए। पहले आप अपनी इमेज को वहीं रखिएगा जहां पर रियल रिच मैन की है। हम इसका उल्टा करते हैं, हमारे दिमाग में आइडेंटिटी बनी होती है रिच मैन की किसी और जगह पर। वो रिच मैन आपको बड़ा दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा, 3 डायमेंशनल दिखाई देगा और आपके पूरे मानस पटल पर छाया रहेगा। और मैं अगर आपसे कहूँगा अपनी इमेज लाइए तो पाएंगे कि ब्लैक एंड वाइट है, छोटी सी है, फ्रेम्ड है, कहीं दूर है। सोचिए अगर मेरे दिमाग में किसी और की छवि एज ए रिच मैन रहे और मेरी एज ए कंगाल रहे तो मैं कैसे कंगाली को लूँगा। एक पुरानी कहावत भी है जिम रॉन की। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे दे, अगर आपको कोई $10 लाख दे देता है तो चेंज योर सेल्फ टू अ मिलियनर। अपने आप को एक मिलियनर की तरह पहचान बनाइएगा, अदरवाइज वो $10 लाख थोड़े दिन बाद आपके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब उनके पास बड़ा पैसा आता है उसको बर्बाद कर देते हैं, उसे रखना ही नहीं जानते। जिस दिन आपके पास पैसा होता है आपकी खुशी या एंग्जाइटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा खुशी और एंग्जाइटी दोनों एक ही चीज है। जब भी ये बढ़ रही है आपके पास जिस दिन पैसा आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि आप इस पैसे को किसी न किसी तरह से बर्बाद करेंगे, कहीं लगाकर, किसी को देकर, कहीं इन्वेस्ट करके, ऐसी जगह जहां से इसका रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है उस पैसे के आने से। वो इसलिए क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं है। उस क्वेश्चनर में, पहले क्वेश्चनर में ये तय किया जाएगा कि आपकी पहचान कितनी, और दूसरे में ये तय किया जाएगा कि अब आपकी पहचान को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि आपका माइंड ये माने, आप नहीं, आपका माइंड ये माने, आपका सबकॉन्शियस ये माने दैट यू आर ए रिच पर्सन। जैसे आपका ये बिलीफ क्रिएट हो जाएगा आइडेंटिटी के साथ और उन वैल्यूज को क्रिएट किया जाएगा कि क्यों आप रिच बनना चाहते हैं, क्यों है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सडनली आप पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और पैसे को नहीं, उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जिनके पास अपॉर्चुनिटी है आपको लखपति या करोड़पति बनाने की। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं बाहरी वर्ल्ड में। ये 100th मंकी सिंड्रोम की कहानी भी है। जब भी आप किसी भी बिलीफ को अपने मानस पटल पर बना लेते हैं, प्रॉपर विजुअल्स के साथ, प्रॉपर ऑडियोज के साथ, प्रॉपर फीलिंग्स के साथ, आप उन लोगों को के माइंड को, जिनका नाम है लाइक माइंडेड पीपल, उनके दिमाग को हिट करना शुरू कर देते हैं। और ये साइंस प्रूव कर चुकी है। ये कहानी अगर नहीं याद है तो मैं आपको सुना देता हूँ। जापान में एक टापू है, उसके पास, और टापू का मतलब है सराउंडेड बाय वाटर, उसमें बहुत सारे बंदर रहते हैं। ये 1950 की घटना है। बंदर अपने लिए खाना खाने के लिए, उनके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो खाना खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन वहाँ साइंटिस्ट और साइकिलिस्ट की एक टीम जाती है और सारे के सारे फ्रेश फ्रूट हटा लेती है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी एक चीज है, वो है आलू। वहां पर उस आइलैंड पर आलू है, पर आलू खाने का बंदरों को पता नहीं क्योंकि वो मिट्टी में सने पड़े। 5-6 दिन की बात है, एक मदर मंकी अपने बच्चों के साथ रो रही है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी एक बंदर, उनमें से एक मदर मंकी का जो बच्चा है छोटा सा, उठता है और एक आलू को निकालता है, पानी की धारा तक जाता है, उसने धोना शुरू किया और वो खिलाना शुरू कर देता है। देखते देखते सभी बंदर आलू को खाना शुरू कर देते हैं, अपना पेट भरते हैं। ये कोई खास बात नहीं थी। आप जानते हैं बंदर नकल करना जानते हैं। खास बात यह थी कि वहां से 500 मील दूर एक दूसरा टापू है। टापू मीन्स वंस अगेन सराउंडेड बाय वाटर, और वहां पर अभी भी फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल है, वहां पर अभी भी फल अवेलेबल है। वहां पर अभी कोई भी बंदर उस पहले टापू से दूसरे तक गए भी नहीं है, न ही उनके पास कोई कम्युनिकेशन का साधन है। पर उस दूसरे टापू पर एक चीज देखी गई कि बंदर उन फ्रेश फ्रूट्स को खाते खाते उन आलूओं को भी निकालना शुरू कर दिया। उसी तरह से वो पानी की धारा तक जाते, उसको साफ करते और खाने लगते। और यहाँ से एक थॉट आया है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं, जब भी आप एक डिसीजन लेते हैं, जब भी आप एक बिलीफ क्रिएट करते हैं, जब भी आप अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, कहाँ, दुनिया के पास नहीं, अपने अंदर पहले, जैसे ही आप अपने आप को प्रोग्राम करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि मैं ये हूं, आप लाइक माइंडेड लोगों के दिमाग को टच करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास वो लोग नहीं आ पा रहे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दें, जो आपको पैसा दें, जो आपको अगले लेवल पर ले जाएं फाइनेंशियली, समझ लीजिएगा आपके पास इम्प्रिंट नहीं बने हैं अनकॉन्शियस माइंड पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो मैप नहीं है, वो बिलीफ नहीं है, वो आइडेंटिटी तय नहीं की है आपने।
वंस यू डू इट, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू यू। आपने देखा होगा जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो सचमुच में एफर्टलेसली कमा रहे हैं। उनके पास उन्हीं लोगों के संबंध हैं जो पैसे वाले हैं, उनके पास वही अपॉर्चुनिटी आती है जो उनको पैसा दे, उनके पास वही इन्वेस्टमेंट है जिससे वो पैसे को अपना मल्टीप्लाई करें। सो एक काम करिएगा, आप पहला क्वेश्चनर के साथ 5 मिनट के बाद दूसरा क्वेश्चनर भी डालिएगा और आप पाएंगे कि आप किस तरह से एक खराब आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक बिहेवियर पर। ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने एक अपनी गाड़ी के दो तरह से गाड़ी को खींच रहे हैं, एक तरफ से मैं अकेला खींच रहा हूं और एक तरफ से 4 घोड़े खींच रहे हैं, और मैं हर बार थक कर हार जाता हूं और मुझे हमेशा ब्लेम कर रहा हूं मैं अपने आप को कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। असलियत में हो यह है कि आपके जो बड़े घोड़े हैं वो दूसरी डायरेक्शन में आपकी गाड़ी को खींच रहे हैं, जिन्हें आप देख नहीं रहे। यद्यपि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, आप बाहरी दुनिया में लोगों को दिखा भी सकते हैं दैट आई एम स्ट्रगलिंग, बट ऐसा नहीं है। आप अंदर भी थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा। और इसके भी परे है, आप कमाना क्यों चाहते हैं, वैल्यू से भी ऊपर है वो पर्पस, जिसे हम स्पिरिचुअल पर्पस कहते हैं। इस पर्पस के साथ जुड़िएगा, जहां पर आप अकेले नहीं है उस पैसे के लिए, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने कहा वैल्यूज में जो हमने ढूंढा था, बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल खुलने बाकी हैं। जब आपके पास पैसा होगा तो आप खोलेंगे। बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोग हैं जिनको अभी भी घर चाहिए, कुछ घर आप भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमार लोग हैं जिनको हॉस्पिटल चाहिए, उनके लिए आप भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जिनको आपके पैसे की जरूरत है। इस बड़े पर्पस के साथ जीना शुरू करिए। वंस यू क्रिएट दोज वंडरफुल पैटर्न्स, आपके पास कोई हिम्मत, कोई ताकत ही नहीं जो आपको पैसा आने से रोक पाए। फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरी टीम ने मिलकर इन चीजों को पूरी तरह से लोगों के साथ मिलकर देखा और आपके साथ आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम आप घर पर ही शुरू कर सकते हैं। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से सबसे पहले आप अपने लेवल्स को पाएं, पहले क्वेश्चनर को भरें, फिर दूसरे को भरें, और उसके बाद जब आप कन्विंस्ड हो जाएं तो आप एक ट्यूटोरियल के थ्रू गुजरें। इसमें हम आपको करीब 2 महीने तक, 8 वीक तक लगातार हर वीक एक ट्यूटोरियल भेजेंगे, और ट्यूटोरियल होगा वीडियो और ऑडियो में, और थोड़ा सा सिर्फ उस पर वर्कबुक भी होगी। इसमें हम आपके ब्रेन को पास्ट के इश्यूज से निकाल रहे होंगे, प्रेजेंट में आपकी इनर सेल्फ इमेज को बड़ा कर रहे होंगे। याद रखिएगा, जब भी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपकी इनर सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड है। आपकी आंतरिक छवि ये तय नहीं कर पा रही है कि मैं कौन हूं। आपके प्रेजेंट के इश्यू को रिजोल्व किया जाएगा और आपके लिए एक फ्यूचर डेवलप किया जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि 2015 में भी आप खड़े हैं, 2020 में आपकी एक पूरी लाइफ क्रिएट की जाएगी, 2025 में क्रिएट की जाएगी, और इस टाइमलाइन को आपके सामने वहां तक तय किया जाएगा जहां तक आप 100 साल के हो रहे हैं, जहां पर आप इस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल के बारे में ज्यादा जानने के लिए किस तरह से ये वीडियो भेजी जाएंगी, इन वीडियो को आपको कितनी बार सुनना है, इन ऑडियोज को कितनी बार सुनना है, जो पोस्टर्स आपको दिए जाएंगे उनको कितनी देर तक देखना है, और वो जो वर्क बुक दी जाएंगी उनको कैसे यूज करना है, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव से या मुझसे हमेशा बात करने के लिए आमंत्रित हैं। कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि यकीन रखिए, पैसा आपके लिए ही बना है। यकीन रखिए, आप पैसे के लिए बने हैं। इस बिलोंगिंगनेस को जोड़े रखिएगा। कभी भी पुराने विचारों के साथ मत जुड़िएगा जो अगर वो विचार आपकी पोटेंशियल को डिस्काउंट कर रहे हैं। याद रखिएगा, यू कैन मेक मनी एंड यू कैन मेक अ बिग मनी। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।